हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। मेरे दोस्तों, आज की जो क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है, यकीन मानिए आप, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में किस आवर्त, किस वर्ग और किस ब्लॉक में रखे गए हैं। क्योंकि आप इस नियम को देखने के बाद चुटकियों में बता दोगे बिना पीरियोडिक टेबल उठाए। जी हां, सही सुना आपने, बिना पीरियोडिक टेबल उठाए ही आप बता दोगे कि कौन सा तत्व पीरियोडिक टेबल के किस वर्ग, किस आवर्त और किस ब्लॉक में रखा गया है। इसका मैंने एक पार्ट ऑलरेडी करवा दिया है, अगर उसको आपने नहीं देखा तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जाके देखिए। क्योंकि दोस्तों वहां मैंने करवाया उन सारे तत्वों को जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आते हैं। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक वाले जो तत्व होते हैं उनके नियम मैंने आपको बता दिया है। तो आज की क्लास यकीन मानिए बहुत ज्यादा जबरदस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और हां, आप क्लास को एंड तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं दो बातें आपको बताऊंगा जो शायद आपको देखने पर भी नहीं मिलती होंगी, यकीन मानिए दोस्तों। चलिए फिर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले हम लोग बता दें आपको, मैं एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है, कि एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए क्या रूल्स है और पी ब्लॉक में जो होते हैं उनके लिए क्या रूल है। तो आज हम लोग जस्ट देखेंगे कि डी ब्लॉक में जो होते हैं भाई उनके लिए क्या रूल है, ठीक है, उनके लिए क्या रूल है। चलिए, तो यहां पर देखो, सबसे पहले आपको आना चाहिए इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है मेरे भाई, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता तो कमेंट में करके बताइए, उसको भी हम समझा देंगे आपको, ठीक है। और मुझे तो लगता है आप सबको आता ही होगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको समझते हैं। और इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको एक फॉर्मूला दे देते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, आप सबको पता होगा कि जब हम एस ब्लॉक वाले में निकालते थे तो हम कुछ भी नहीं करते थे। सपोज आ जाता था, मान लो आ गया 4s1 आ गया, तो उसमें हम क्या करते थे, हमारा आवर्त हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया, और ये हमारा ये हमारा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। यही तो हम देखते थे इसमें। अब इसमें क्या देखना, और पी ब्लॉक के लिए मैं क्या बताता था, अगर यही चीज अगर क्या आ जाता, P1 करके आ जाता सपोज मान लो, तो हम लोग क्या करते, वर्ग में क्या करते, वर्ग में क्या करते हम लोग 10 ऐड कर देते। कितना ऐड कर देते मेरे भाई, कितना ऐड कर देते, मान लो यहां पर कितना आ जाता, 2 आ जाता, ठीक है, 2 आ जाता या 3 आ जाता, कुछ भी आ जाए, ठीक है, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, और भी 5 आ जाए, तो यहां पर क्या करते हम 5 + 10 कर देते। तो कितना आ जाता आपका भाई, कितना आता 15। तो इसका मतलब वर्ग क्या हो जाता 15। तो मैंने बताया था कि पी ब्लॉक मतलब पी ऑर्बिटल्स में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनके लिए क्या करना है, आपको आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें क्या करना है, आपको 10 ऐड कर देना है, आपका वर्ग निकल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो उस क्लास को आप जरूर देखिए ताकि आप दोनों का फायदा उठा सको बराबर, ठीक है मेरे भाई। चलो, अब यहां पर हम देखेंगे, जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है, जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोलते हो, तो वहां पर आपको ध्यान से देखना है कि अगर वो डी ऑर्बिटल्स में आ रहा है, किसमें आ रहा है, डी ऑर्बिटल्स में आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको बाकी सारे पहले वाले ही नियम अपनाने हैं। बस ध्यान क्या देना है बात को, कि मतलब जो आपके डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो मैं n इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं, तो वहां पर क्या करना है मुझे, सपोज, ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं इसको n, चलो x और इसको n मान लेता हूं। मान लो ये हमारा क्या है, मुख्य ऊर्जा स्तर आ गया, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम देखो किस तरीके से मानेंगे, अभी हम बता रहे हैं एग्जाम्पल लेके, बस अभी सिर्फ आप इसको ध्यान दीजिए, अभी सिर्फ आप इसको ध्यान दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों इसमें क्या करेंगे, ये हमारे बाहरी कक्षा में उपस्थित मतलब डी ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम क्या करेंगे, वर्ग निकालने के लिए n+2 कर देंगे मेरे भाई, बस, ठीक है। और इसके अलावा भी जो भी कंडीशन है, जो भी शर्तें हैं बताया मैंने, लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। बट जो हमारा एक रेगुलर फॉर्मूला उसको आप देखिए, ठीक है। चलो,
तो यहां पर अब मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल प्यारा सा ले लेता हूं। मैंने ले लिया स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है क्या, 21। ठीक है मेरे दोस्तों। चलो अब एक चीज, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d1। भाई 2 2 4 6 10 2 12 18 20 से 21 हो गया। क्लियर है। अब इसको आप मुख्य ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में जब आप लिखोगे तो इसी चीज को आप कैसे लिख दोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर क्या करोगे आप 3d1 और 4s2। यही तो करोगे ना आप, यही तो करोगे ना। अब जरा ध्यान से देखिए आप। अब मैं पूछूं कि इसका मुख्य ऊर्जा स्तर सबसे बाहरी क्या होगा, तो अगर आप क्वांटम संख्या मतलब वही मुख्य ऊर्जा स्तर की अगर बात करूं, सबसे बाहर क्या है, 4 है। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, सबसे बाहरी ही देखना है, मुख्य ऊर्जा स्तर सबसे बाहर वाला ही लेना है। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आवर्त निकल करके आ जाएगा। यहां पर आपका आवर्त निकल करके क्या आ जाएगा, आवर्त आपका 4 हो जाएगा। मतलब कौन से आवर्त में, चौथे आवर्त। और आपको क्या करना है, जब मैंने भी जस्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो इस तरीके से था, जब इसको मैंने मुख्य ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में रखा तो इस तरीके से हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है, डी ऑर्बिटल में है। भाई जब हमारा इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आता है तो हम कहते हैं एस ब्लॉक में है, पी ऑर्बिटल में आता है तो बोलते हैं पी ब्लॉक में, उसी तरीके से डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में तो उसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक में। तो जाहिर सी बात है भाई हमारा ब्लॉक क्या हो जाएगा, हमारा ब्लॉक जो होगा मेरे फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। और वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग क्या हो जाएगा, जस्ट अभी मैंने बताया था कि डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें जस्ट आपको 2 ऐड कर देना है बस। तो कितना है, 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो वर्ग 3। आप जस्ट उठा लीजिए, पीरियड टेबल उठा लीजिए, उठा लीजिए, तुरंत उठा लीजिए और खोल के देखिए, आपको स्कैंडियम पीरियडिक टेबल के डी ब्लॉक चौथे आवर्त और तीसरे वर्ग में खट से मिल जाएगा। समझ में है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं और शॉर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को थोड़ा मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी चीजें हो जाएं, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी। चलो अब थोड़ा सा एक चीज का ध्यान दो। यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कोई हम इसके आसपास की नोबेल गैस लेकर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब पूरे के इलेक्ट्रॉनिक करने के बजाय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बजाय जस्ट उसको हम दिखा देते हैं। जैसे समझना बात को जरा, ये यहां पर 2 2 4 6 10 12 और 18। अब जरा सोचो कि 18 किसका होता है, 18 मतलब किसी निष्क्रिय गैस का ही होता है। तो किसका होता है, आर्गन का। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, AR, मतलब ये यहां से यहां तक की चीजों को ले लिया, ठीक है। अब फिर इसको क्या लिख दोगे, 3D1 और 4s2। हम लोग इस तरीके से भी आगे समझेंगे, लेना हमको यही दोनों से काम है, ठीक है, हमको इसी दोनों से काम है, बाकी किसी से तो काम है नहीं। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे मेरा भाई, समझ में आई बात है। चलो एक और ले लेते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, वैनेडियम ले लेते हैं 23। तो सिंपली क्या करना है, सब कुछ भाई देखो जरा, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर क्या करेंगे, AR मतलब यहाँ पर 36 तक हो गया, सॉरी 18 तक हो गया हमारा। कितना हो गया, 18 तक हो गया, क्योंकि आर्गन का कितना होता है, 18 ही तो होता है भैया। आर्गन का कितना होता है, 18 भाई। जो जितनी भी अक्रिय गैसें होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, मतलब 2 10 18 36 54 86। समझ में आई बातें, समझ में इतनी बातें। तो इसका कितना हो गया, 18। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4s2 3d2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, फिर से आप वही लिखोगे, 3d2 4s2। वही तो बात हुई। तो यहां पर हमारा ये बाहरी सबसे हो जाएगा। तो मतलब हमारा आवर्त क्या हो जाएगा मेरे भाई, हमारा आवर्त हो जाएगा चौथा। और ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक मतलब आपको जस्ट समझना है कि जो आपका डी ऑर्बिटल आ रहा है उसके जस्ट बाद अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं तो एस ऑर्बिटल आ रहा है। तो करना क्या, हमें डी ऑर्बिटल वाला ही इलेक्ट्रॉन लेना है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो फिलहाल में अभी हम इसको मानेंगे और ब्लॉक डी। और वर्ग की बात करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, मैंने जस्ट बताया था, यही फंडा अपनाओ भाई। डी में कितने हैं, 2, और इसको कर दो कितना, इसको आप कर दोगे, कितना कर दोगे भाई, इसको आप कितना कर दोगे मुझे बताओ, आप इसको कितना कर दोगे। इसमें आपके कितना है,
2 है भाई। 1 मिनट हम लोग चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है भाई। ये कितना हो जाएगा आपका, जैसे आपका हो जाएगा 18, 18 2 20 और 2 22। कहीं ना कहीं भैया गड़बड़ हो रहा था, कितना हो रहा है 23 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कितना करेंगे भाई, ये कितना होना चाहिए थे अभी जस्ट मैंने जो आपको बताया था कितना होगा 4s2 3d3, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो कितना हो जाएगा 3d3 18 2 20 और 20 3 23 हो जाएगा। बातें समझ में आई आपको। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे 3d3 और 4s2 जस्ट, तो d के बाद 4s आ रहा है, लेकिन हमको लेना क्या है, यही लेना है। समझ में आ रही बात है। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 3 में आप कितना ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 3 2 5। तो मतलब आपका जो वेनेडियम है आवर्त सारणी के डी ब्लॉक चौथे आवर्त और 5वें वर्ग में रखा गया है। समझ में आ रही बात है। आप लोग पीरियडिक टेबल उठा के चीजों को देखते रहिए, ठीक है, आप लोग मिला सकते हो चीजों को, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। अब देखो थोड़ा सा हम और बड़ी संख्या लेते हैं, मतलब और बड़ा एटॉमिक नंबर हम चूज करते हैं, लेते हैं मान लो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मान लो यहां पर मैंने ले लिया, यहां पर मान लो मैं ले लेता हूं जिंक, ठीक है। यहां पर मैं क्या ले लेता हूं, जिंक Zn, जिसका होता है 30। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, मतलब सीधा आप रखो ना भाई 18 AR कितना 18 तक हो गया आर्गन। उसके बाद कितना आता है, उसके बाद कितना आता है, आपको इस चीज का ध्यान देना है मेरा भाई। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 18 और 3d आएगा 3d 10, और आपका कितना हो जाएगा 18 10 28, और आपका कितना हो जाएगा 4s2। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, जो आपका आवर्त हुआ वो चौथा हो गया, ठीक है। आपका आवर्त कैसा हो गया, चौथा हो गया। और ब्लॉक आपका कौन सा हो गया, ब्लॉक आपका हो गया डी, और आपका वर्ग कौन सा हो गया मेरे भाई, वर्ग मैंने बताया जस्ट जितना हो इसमें। तो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 10 प्लस 2 बराबर कितना आएगा 12। आप उठा के देख लीजिए, जो जिंक होगा आपका वो पीरियड टेबल के डी ब्लॉक और चौथे आवर्त और 12वें वर्ग में रखा गया है, ठीक है। आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, इतना जल्दी हो जाता है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस कहां करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, बस यही आपको अपनी पकड़ बनानी। ये सब तो चुटकियों में हो जाएगा मेरे भाई, चुटकी में हो जाएगा, सच बता रहा हूं आपको। समझ में आ रही बात है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं और कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और ऐसे कुछ एग्जाम्पल लें, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मान लो हम ले लेते हैं कुछ और, जैसे सपोज करो मान लिया मैंने टेक्नीशियम, ठीक है। अब आप टेक्नीशियम का कितना होता है 43 होता है, कितना होता है 43 होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मान लो टेक्नीशियम का कितना होता है 43, तो 43 आपका कितना, यहां पर हम मैंने जस्ट जो लिखा था हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनान रेडान, तो 18 के बाद कितना आता है आर्गन क्रिप्टॉन आता है आपका। तो क्रिप्टॉन कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा 4d। अब 4d में आप कितना भरोगे, और उसके बाद आपका आएगा 4s। तो जरा ध्यान दो, s में तो आप 2 ही भर सकते हो, 2 से ज्यादा भर नहीं सकते। अब भैया देखो ये कितना हो गया 36 और 36 और 8, 36 और 8, 36 और 8 सॉरी 36 और 2 कितना हो जाएगा, हो गया आपका, ये हो जाएगा 38। अब 38 में अब कितना बचा है आपका, 5 बचा है, यही तो बचा है ना आपका, कितना बचा है भाई 5 बचा हुआ है। जब आपका 5 बचा है तो आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आपको सिर्फ सबसे ये आपका 5 होगा भाई, सॉरी ये आपका कितना हो जाएगा 5। तो 4d 5s2, 4d 5s2 हो जाएगा, थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है, आप ध्यान देना बस, ठीक है, हो गया कोई बात नहीं। अब यहां पर कितना हो गया, हमारा जो आवर्त हुआ, आवर्त है कितना हो गया 5, और ब्लॉक तो फिर वही बात है कि डी के बाद ऐसा आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ब्लॉक कौन सा होगा, डी ब्लॉक। और वर्ग कौन सा होगा भाई, वर्ग होगा आपका 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। उठा के देख लीजिए आप पीरियडिक टेबल को, आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप पीरियडिक टेबल को उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ बस बहुत ही जल्दी प्यार से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे।
बहुत ही आसानी से। ठीक है मेरा भाई, चलो अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। मान लो हमने क्या किया, थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, थोड़ा सा और हम ले लेते हैं। तो मान लो हमने ले लिया यहां पर CD मीन कैडमियम। ठीक है, CD अगर मैंने ले लिया यहां पर तो आपका कितना होता है 48 होता है। तो CD का कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो CD के जब 48 हो जाएगा मेरे भाई, तो आप क्या करोगे, यहां पर ध्यान से देखो जरा, आपका ये हो जाएगा आपका क्रिप्टॉन, ये आपका हो जाएगा क्रिप्टॉन 36 हो जाएगा। क्रिप्टॉन का कितना हो जाएगा 36। जब क्रिप्टॉन का हो जाएगा 36 तो आप क्या करोगे, आप यहां पर देखोगे कि यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, यहां पर हमारा हो जाएगा 4D और फिर यहां पर आएगा 5S। जाहिर सी बात है 5S में आप कितना भरोगे, S में आप 2 भरोगे। तो कितना हो गया, देखो ध्यान से देखना जरा, ये 36 2 38 और कितना जोड़ें कि 48 हो जाए। जस्ट हम लोग D में 10 भर भी सकते हैं, तो मैंने क्या कर दिया 10 हो गया। अब सिंपली आप क्या करोगे, आवर्त आपका कितना हो गया, मेरे भाई, आवर्त आपका हो गया यहाँ पर 5वां, और ब्लॉक आपका यहाँ पर हो गया D, और वर्ग यहाँ पर हो गया, क्या हो गया 10 + 2 कितना हो गया आपका 12। उठा के देख लीजिए आप पीरियड टेबल को, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, इतनी आसान ट्रिक से मैं आपको समझा रहा हूं कि चीजें एकदम पानी पानी हो जा रही हैं। ठीक है, समझ में आ रही बातें। चलो अब यहां पर, ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, मान लो हमने क्या किया, अब हम आगे देखना चाहते हैं कुछ और। ठीक है, कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनका हम आगे देखना चाहते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो ऐसे तत्व जिनमें क्या है एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है एक्सेप्शन है, अपवाद है, उनके लिए क्या नियम है। और इससे भी तगड़ा नियम एक भी और बताऊंगा। अभी तो मान लो वो पहला नियम हो गया। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड दूसरी बात क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। इसके जस्ट बाद एक बात और बताऊंगा, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जी हाँ मेरे भाई, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बात। ठीक है, तो आपको पूरा बने रहना है, एंड तक बने रहना है, कहीं जाना नहीं है मेरा भाई। ठीक है, आपको कहीं जाना नहीं है। तो मान लो अपवाद किस में होता है, आप सबको पता है क्रोमियम में होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। और उसके बाद क्या बोलते हैं आपका Cu में, ठीक है, मतलब कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो यहां पर देखो इसका हम कैसे करेंगे, इसके लिए क्या नियम है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछने लगते हैं कि इसका क्या होगा सर, तो देख लीजिए आप। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आप तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप सिंपली वैसे कर लो डायरेक्ट आप कर लो, तो या फिर वैसे ही कर लो। चलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और आपका कितना हो जाएगा 20 और 3d कितना हो जाएगा आपका, ये 10 12 18 20 और कितना हो जाएगा 3d4। लेकिन इसमें जो अपवाद ये है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके का होता है। मान लो इस चीज़ को तो हम ऐसे लिखेंगे ही, ठीक है, इसको ऐसे तो हम लिखेंगे ही, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ जो आपका 3d4 होता है कितना हो जाता है 3d5 और हो जाता है 4s1। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाता है 4s1। तो ऐसी कंडीशन में जिनमें अपवाद है, चाहे आपका ये हो चाहे आपका ये हो, आपका सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, आपका सब कुछ वही रहेगा, मतलब आपका जो आवर्त हो जाएगा, जो आपका आवर्त है वो कितना हो जाएगा 4, और आपका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक आपका हो जाएगा D, और वर्ग कौन सा हो जाएगा मेरे भाई। आपको इस कंडीशन में जिनमें अपवाद है वहां पर क्या करना है, आपको 2 नहीं बल्कि 1 ऐड कर देना है, वर्ग निकालने के लिए मेरे भाई तय करना है बस। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, सिंपली आप 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। वहां हम लोग क्या कर रहे थे 2 जोड़ रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे 1 जोड़ रहे हैं। अभी लास्ट में बताऊंगा क्यों जोड़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर कराऊंगा क्यों जोड़ते हैं, ये भी देख के पूरा जाना। ठीक है, ताकि क्योंकि अधूरा ज्ञान क्या होता है आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब सिंपल सी बात है मेरे भाई, अब जब आप किसका करते हो, Cu का करते हो आप। ठीक है, जब आप क्या करते हो Cu को करते हो, तो जब आप Cu को करते हो तो वहां पर आपका क्या होता है, वहां पर आपका क्या हो जाता है, इस बात को आप ध्यान से देखो। यहां पर जैसे हम यहां पर अब ले लेंगे, मान लो Cu मैंने लिया, इसका 29 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, यहां पर आपका यहां पर कितना होता है 3d9 4s2,
तो यहाँ पर ये इस तरीके का ना रह के बल्कि क्या हो जाता है, ये हो जाता है 3D10 4S1। तो यहाँ भी अपवाद है, तो यहाँ भी अपवाद, तो सब कुछ आपका आवर्त, ठीक है मेरे भाई। आवर्त भी आपका क्या रहेगा, चौथा रहेगा। ब्लॉक आपका कौन सा रहेगा, ब्लॉक आपका डी रहेगा। और वर्ग आपका कौन सा रहेगा, वर्ग मेरा भाई आपका कितना हो जाएगा, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। मतलब आपको यहाँ पर 2 नहीं जोड़ना है मेरे भाई, नहीं 2 नहीं जोड़ना है, इस चीज़ को आपको बराबर ध्यान देना है, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ठीक है, क्लास पसंद आ रही हो यार तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है। मेहनत की अगर थोड़ा बहुत फिक्र है तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो, मेहनत की कद्र करते हो, मेहनत की फिक्र करते हो, मेहनत के बारे में अगर सोचते हो, मेहनत को कुछ मानते हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बस आप लोग से ये चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है मेरे भाई। और आप लोगों से फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो अब हम इससे भी तगड़ा नियम देखते हैं। इससे तगड़ा क्या है, इससे तगड़ा क्या है जरा सुन लो। मान लो यहां पर मैं क्या करता हूं, मान लो यहां पर मैं क्या करता हूं, पैलेडियम ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं भाई, पैलेडियम, जिसका होता है 86। तो आप यहां पर क्या देखोगे, आप यहां पर 46 देखोगे, देख रहे हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मतलब यहां पर हम 36 अगर ले लें तो आर्गन क्रिप्टॉन हमारा हो जाएगा 36। और फिर यहां पर 36 में कितना, तो 4D आएगा, तो D10 हो जाएगा। इसके बाद मेरा भाई S वाला आ ही नहीं रहा है, S वाला आ ही नहीं रहा, तो जिसके बाद S वाला ना आए उसका, अब देखो जरा आवर्त क्या हो जाएगा, आवर्त तो हो जाएगा मेरा भाई चौथा ही हो जाएगा, ठीक है। और ब्लॉक आपका क्या हो जाएगा, D ही तो हो जाएगा। लेकिन वर्ग मेरा भाई, वर्ग सेम रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर रहता है। मतलब आपका क्या हो जाएगा, वर्ग आपका 10 है बाहर तो 10 ही हो जाएगा, बस 10 है तो बस। इसके बाद अगर कुछ नहीं है, इसके बाद अगर कुछ नहीं है तो आपको यही फंडा अप्लाई करना है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये थे डी ब्लॉक से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा सुन लो कि क्यों जोड़ते हैं इसमें 2, हम क्यों जोड़ते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा 1 और 2 जो आपका ग्रुप होता है, ये किस में आता है, एस ब्लॉक में आता है। किस में आता है मेरे भाई, एस ब्लॉक में आता है। और उसके बाद आपका 3 से लेके 12 तक में हमारा कौन सा ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक आता है। और 13 से लेके 18 तक हमारा क्या आता है, पी ब्लॉक आता है। तो जस्ट 2 के बाद ही तो ना 2 ऐड कर देंगे, इसलिए 2 ऐड करते हैं। और ये इसके बीच में 10 का गैप होता है, इसलिए यहाँ पर हम 10 ऐड करते थे, ठीक है मेरा भाई। तो क्लास कैसी लगी आप जरूर बताना मुझे, ठीक है। क्लास हर एक बच्चा जो भी मेरा भाई बहन देख रहे हैं, जिसने भी यहाँ तक पहुंचा या फिर जितने भी स्टार्ट में देखा, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना कि आपको ये ट्रिक और ये कॉन्सेप्ट कैसे लगे, जरूर बताना, ठीक है। और लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इस कंडीशन में तो उनको बहुत ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ये सारा काम कर ही देंगे मेरे दोस्तों। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए, आपके लिए ऐसे बेहतरीन क्लास केमिस्ट्री और फिजिक्स की लाते रहेंगे, ठीक है। और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है मेरे भाई। इसके जस्ट बाद एक नियम और लाने वाला हूँ, किसका, एफ ब्लॉक का, ठीक है। वो तो भी बचा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा मैं सबको इसलिए इंक्लूड नहीं करता क्योंकि वीडियो हो जाती बड़ी लेंदी और फिर आप हो जाओगे बोर। तो इसलिए एंटरटेनमेंट के साथ हंसते खेलते हुए चीज़ों को आप सीख लो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या कहूँ, अब बस क्लास को डेली अटेंड करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो बताते रहिए हमें, ठीक है मेरे दोस्तों। बस हमसे जुड़े रहिए और अपना प्यार हमारे प्रति बनाए रखिए। और आप सभी के प्यार देने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और हाँ, अभी अगर हमसे नहीं जुड़े हो यार तो फिर जा कहाँ रहे हो, ऐसे क्लास देखा आपने और चले जा रहे हो। चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ तो जाओ, कम से कम फिर से हमारी और आपकी मुलाकात तो होती रहे। तो आप यूं ही छोड़ के मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और बच्चे करते क्या है, जब बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको क्या करना है, आल वाले पर क्लिक करना है, ठीक है। आल वाले बेल पर क्लिक करना है, ताकि चाहे मैं जिस प्रकार की वीडियो डालूं हर सब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन और पढ़ाई से रिलेटेड तो जो भी है
तो ऐसे में क्या होता है, जब आप ऑल पे क्लिक नहीं करते, सिर्फ सब्सक्राइब कर लेते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपने जिस तरीके की वीडियो पर सब्सक्राइब किया वैसे ही वीडियो आपके पास पहुंचेगी। अगर आपने ऑल पर क्लिक किया है तो मैं चाहे जिस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों से कोई भी बातें पूछने, मतलब किसी तरीके से मेरी वीडियो कोई भी कैसी भी होगी, मोटिवेशन जैसा भी होगी, आप लोग के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, साथ में बेल आइकन ऑल वाले को प्रेस करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, इस बार नहीं रुकूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।